नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कई बार जब हम अकेले हों, एकांत हो, जब मन हमें अपने अतीत में ले जाता है, तो कभी होठों पर मुस्कान तो कभी आंखें नम होने के परिणाम चेहरे पर दिखने लगते हैं और बरबस ही विचार आता है कि बात अब पहले जैसी नहीं रही। जब बातें बचपन में ले जाती हैं तब इतना ही ध्यान आता है कि सब बच्चे खेलते थे, लड़ते थे, बॉल किसी की भी हो, बैट किसी का हो, पर खेल सबका था। किसी भी बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि पता ही नहीं चलता था कि साथ खेल रहे बच्चे के पिता मेरे पिता से बड़े हैं, छोटे हैं, अधिकारी हैं या कर्मचारी, बड़े व्यापारी हैं कि छोटे मोटे व्यापारी। क्योंकि उस खेल के मैदान में वो भी नंगे पैर था और हम भी। उसके हाथ में भी घड़ी नहीं थी और हमारे हाथ में भी नहीं। घर से मैदान वो भी पैदल ही आने जाने वाला था और हम भी। यदि घर से बुलावा आने की बारी आन पड़े तो डांट उसे भी खानी थी और हमें भी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वह डांट उसके पिताजी हमें और मेरे पिताजी उसे लगाने का हक रखते थे। पर बात अब पहले जैसी नहीं रही। मोहल्ले में किसी के पास साइकिल हो, स्कूटर हो तो वह सिर्फ उस घर के नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए आनंद का विषय था, ईर्ष्या का नहीं। किसी के भी घर रोटी सब्जी खा लेने की स्वतंत्रता घर से तो थी ही, परंतु पड़ोस के बच्चे को अपने हाथ से बना कुछ खिला सकने का आनंद भी हर परिवार उठाता था। और इसलिए किसके घर में माँ सबसे अच्छा पराठा, दाल या सब्जी बनाती है, यह एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी होती थी। इसलिए एक दूसरे से खाने की रेसिपी जानना और उसे बनाकर वापस उन्हें खिलाना, यह एक तरह से प्रथा ही थी। साल भर के पापड़, अचार संयुक्त रूप से बनाना किसी त्योहार से ज्यादा आनंददायी प्रसंग होता था, सभी महिलाओं और बच्चों के लिए भी। पर बात अब पहले जैसी नहीं रही। किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, खराब, या किसी को न बताना पड़ता था और न पूछना, पर एहसास सबको होता था। पर दोनों स्थितियां किसी को किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले सोचने पर मजबूर नहीं करती थी, क्योंकि दिखावा सिर्फ प्यार का होता था, अपनेपन का होता था और बिना संकोच मदद मांगने और देने का होता था। बच्चा पढ़ने में अच्छा है या खराब, यह बात भी सार्वजनिक होती थी। इसलिए पढ़ने में कमजोर बच्चे की कोई सफलता पूरे मोहल्ले के जश्न का कारण बनती थी। अब 98% और 90% लाने वाले बच्चे का अंतर उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि बात अब पहले जैसी नहीं रही। चूंकि समय भी अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए हमारी चिंताएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी वैसी नहीं रही। तब मुख्य चिंता रोटी, कपड़ा और मकान की थी। तब चिंता इस बात की थी कि गलती से भी ऐसा काम न हो जाए जिससे चरित्र और संस्कारों पर उंगली उड़ जाए। बदलता समय कहें, आर्थिक समृद्धि कहें, नैतिक पतन कहें या सामाजिक और व्यावहारिक गिरता स्तर कहें, पर अब चिंता रोटी, कपड़ा और मकान की नहीं, बाहर से मंगा सकने वाले खाने, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान मकान की है। अब चिंता ब्रांडेड जूते, घड़ी, मोबाइल ना ले सकने की है। अब चिंता बड़ी गाड़ी ना ले सकने की कसक में है, और उससे भी ज्यादा वो पड़ोसी के पास होने की है। अब चिंता शादी होने की नहीं, वो कितने करोड़ की होगी इस बात की है। चिंता इस बात की नहीं कि कैसे किसी को ऊपर खींच सकूं, चिंता इस बात की है कि कैसे किसी को नीचे गिरा सकूं। पैसा ईमान से बड़ा है, पद इंसान से बड़ा है, समृद्धि रिश्तों से बड़ी है, और इंसानियत जाने कहां पड़ी, क्योंकि बात अब पहले जैसी नहीं रही। जय हो, नमस्कार।